बेटा सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल तारा मोहनपुर दरभंगा से फिजिकल टीचर मिस लवली आपके सामने आज समर वेकेशन का दूसरा दिन है आपके साथ। और आज हम लोग फिर से पहले एक्सरसाइज करेंगे, फिर योगा के कुछ आसन करेंगे, फिर लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। फिटनेस करने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं बता दूं कि आप पैर को आगे कर लो, और फिर आप मुड़ के पद्मासन में आ जाओ। वेरी गुड। और फिर हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हमारे सभ्यता में सबसे पहले ओम का उच्चारण ही सबसे महान माना गया है। इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम बोलने का तरीका जो है वो आप सबको पता है। हम अपने अंदर सांस को लेते हैं, सांस को लेते हुए और जब ओम का उच्चारण करेंगे तो सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम का उच्चारण, एक मिनट, ओम का उच्चारण कीजिएगा। ओम ओम पहले आप ओम निकालिए, फिर आपने सांस को मुंह को दाबते हुए माँ शब्द का भी उच्चारण, क्योंकि ओम का शब्द का उच्चारण कीजिए। जो कल आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, आज उसे आप लोग नहीं करेंगे। ठीक। खाना चलिए अब आप अपने हाथों को लीजिए, थोड़ा और नहीं तो आप तो ये है ना कपड़े पहनेंगे और कर लेते हैं हम लोग। चलिए खाना लेके चलिए। फिर हम लोग पैर के आगे टच करते हैं टो को, जो हमने आपको सिखाया था वही। चलिए फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। एक मिनट, कल जो मैंने आपको बताया वो आपको याद है? योगा कितने टाइप से होते हैं बेटा? पहले ये तो बताइए आप लोग। 4 टाइप के होते हैं। योगा 4 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मैम पहला कौन सा होता है?
बैठ कर करने वाले, बेटा पहले खड़ा लेट कर होके, करने वाले, खड़े होके करने वाले। बेटा चेम्बर होता है, वो योग चेम्बर होता है। पहले बैठ के होता है, बैठ चार प्रकार से होता है। खड़े होके, 4 प्रकार में खड़ा होके, बैठ के, सबसे पहले खड़ा होके, फिर बैठ के, फिर पेट के बल, फिर पीठ के बल। बेटा ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होता है? बैठ के, खड़े होके, खड़े होके, खड़ा होके, खड़ा होके। जब तक हम फिटनेस नहीं करेंगे तब तक तो नहीं होगा ना, बैठ के, क्योंकि बॉडी को हीट करेंगे हम, फिर हम बैठ के करेंगे, फिर हम पेट के बल करेंगे, उसके बाद हम बल करेंगे। समझ में आ गया? और योगा में चेम्बर कितने होते हैं? 8 8। नाम भी याद होगा बेटा बच्चों, नेम याद है आपको? 2 तक मैं बता दूं, एक यमा और दूसरा नियम, याद रखिएगा। पहले यमा, दूसरा नियम। इसके बाद से ये 2 चीज याद कर लीजिए, फिर मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि कल मैं 8 बताई थी, आपको ध्यान नहीं था। आज मैं पहला बता रही हूँ। पहला क्या है बच्चों? पहला क्या है? और दूसरा नियम। ठीक है। लेकिन जो हम करते हैं आसन, वो कितने नंबर पे है? 3rd। यम नियम आसन, यमा नियम आसन, याद रखिएगा। ये यम नियम आसन। तो यम नहीं कहा जाता है, यमा कहा जाता है, यमा, यमा नियम आसन, ये ध्यान रखिएगा। अब हम अपने जगह पे खड़ा हो जाते हैं। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो बताया था कि टो टू शोल्डर सेम होना चाहिए। तो आप लोग देखिए, आपका जो पैर का अंगूठा है वो आपके कंधे के सामने है। यस मैम। बेटा बेस्ट स्मार्टनेस के लिए, जो हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट दिखना चाहते हैं, स्मार्ट चलना चाहते हैं, सबसे पहले उनके पोस्चर सही होना चाहिए। पोस्चर मतलब चलने की, बोलने की, बैठने की जो शैली और गतिविधियां होती है, वो परफेक्ट होता है, वो बंदा बहुत स्मार्ट लगता है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से खड़े हो जाते हो तो सब कहते हैं क्या, अरे बहुत अच्छा बच्चा है ये, इसका चलने का तरीका बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम बता दें बेटा कि पैर को ऐसे करके चलना, ऐसे करके चलना, ऐसे करके चलना, ये हमारे स्मार्टनेस में नहीं आता है। पैर सीधा करके चलना, यानी कि आपके पैर पे फोर्स ना आए किसी चीज। अच्छा, हमने पैर टेढ़ा करके चलना और वहां पैर के पास कंकड़ फंस जाए, गिट्टी फंस जाए, तो पैर मुचक जाएगा, फिर बोन टूट जाएंगे, आपके हड्डियां जो होती है वो टूट जाएंगी। तो उससे पहले हम ये सिखाते हैं कि बेस्ट पोस्चर क्या होता है, यानी आपके जो बॉडी का खड़ा होने का, बैठने का तरीका क्या है। तो वो, तो आप पहले खड़ा होंगे तो और शोल्डर दोनों सेम होना चाहिए। आप अपना टो टू शोल्डर देखिए मिल रहा है। उसके बाद आप अपने कमर को पे हाथ रखेंगे और ब्लॉक कर लेंगे दोनों हाथों से आप अपने कमर को। मेरी आवाज जा रही है ना आप तक? यस मैम। ठीक बेटा, तो ये देखिए अपने कमर को ब्लॉक कर लीजिए, यहाँ पे हाथों से ब्लॉक कीजिए कमर को। और फिर हम सबसे पहले सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ
जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन कमर ब्लॉक रखिएगा। अपने हाथों को जिस गुटियों से अपने कमर को ब्लॉक रखिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए, लेट्स स्टार्ट। और ये देखिए क्या कर रहे हो बेटा, मैं क्या करा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस मैम। भानु आप मेरी बात को समझो। भानु प्रिया, यस आप मैम। बेटा सुन नहीं रहे हो और आप कर रहे हो। मेरी बात को सुनो, Yes, कमर को ma'am. ब्लॉक करो Yes, और ma'am. सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाओ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आपकी जो ये निक है और ये ठुड्डी है, ये दोनों को टच होना चाहिए और Yes. आई से टॉप को देखना चाहिए। ओके मैम। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड, आज सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे, सभी बच्चे बहुत अच्छा। अब आप करोगे, ये गर्दन को सीधे से ऐसे घुमा के ले जाओगे इधर, सांस लेते हुए, और उसको गर्दन को फिर लेफ्ट साइड लेके आओगे। और ये कंधा पे आपकी ठुड्डी टच करेगी। ये दाढ़ी जो की ठुड्डी है वो आपकी गर्दन पे टच करेगी। सांस लेते आप कमर को ब्लॉक करो फिर, और सांस लेते हुए आप यहाँ आ जाओ। कंधा से ठुड्डी को ब्लॉक करो। 3 टाइम। यस, अब हम अपने सर को, बच्चों अब हम अपने सर को इंद्रधनुष के भांति रोटेशन में लाएंगे। क्या करेंगे? वेरी गुड। अब देखिए, सांस लेते हुए इसको राइट के साइड लेके जाइएगा और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट के साइड लेके आइएगा। यस, अब आप ये देखिए, हाथ को यहाँ लाइए और उंगली को ऐसे करते हुए आप जीभ को बाहर की तरफ निकालिए और आवाज निकालिए। यानी कि आपका गला जो है, गला साफ हो जाएगा इससे।
अगर आपने सी को देखा है दहाड़ते हुए, ये पोजीशन में सी होता है। देखिए ये हल्का पीठ को, कमर को पीछे कीजिए, पेट को आगे कीजिए और जीभ बाहर की तरफ निकाल के और क्या कीजिए, दहाड़ दीजिए। तो एक बार अब फिर आप हाथ को आगे की तरफ कर लीजिए, हाथ सामने की तरफ और हथेली को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ। अब आप अपने हाथ को ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। अब आप इसको यहाँ ले सकते हैं और बेटा हम लोग बटरफ्लाई बन गए, बटरफ्लाई बटरफ्लाई। अब हम कमर पे एक हाथ रखें, कमर पे लेफ्ट हाथ को कमर पे रखिए बच्चों, सभी कमर पे लेफ्ट हाथ रखेंगे और राइट को गर्दन में सटाइए और झुकाव कीजिए के साइड। और फिर आप लेफ्ट से राइट से पकड़िए और हाथ को टाइट रखिए बच्चों। बेटा भानु हाथ को टाइट रखो, ये हाथ को टाइट रखोगे। अब ये और इसमें भी हमें हाथ को ऐसे आसमान की तरफ हथेली कर दो, हथेली आसमान की तरफ कर दो और ये खोलो पैर। और इसमें ये हो गया क्या, पर्वतासन, यानी कि पर्वत आसन इसे कहते हैं, यानी कि हम अपने हाथ पे पर्वत को उठाए हैं। हाथ को बांधिएगा नहीं, तरहत्ती जो होते हैं हथेली वो आसमान के तरफ होगा। ये देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे ये हाथ को ऐसे लेके जाइए, हाथ को बांधिएगा नहीं बेटा, एक दूसरे से हाथ जोड़िएगा नहीं। आप रिलैक्स कीजिए। अब हम लोग शोल्डर का करें। सबसे पहले हमने रिस्ट का किया, सबसे पहले हम लोग हेड का किए, उसके बाद हमने शोल्डर के किया। रिस्ट, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है वो सर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक, यानी कि आप किधर से उठा के किधर तक ले जा रहे हो, तो हमने ये किया। उसके बाद पर्वतासन, उसके बाद अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो अब शोल्डर तक, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, हेड हो गया, अब शोल्डर का एक्सरसाइज करेंगे। तो हाथ को खोल दीजिए, आप हाथ को खोलिए। अब हम शोल्डर रोटेट करेंगे। अब रिवर्स करेंगे। अब यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, यहाँ से ऐसे लेके आएंगे अपने हाथ को और इसको ये राइट साइड नीचे की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट साइड सर के ऊपर, फिर सेम पोजीशन रिवर्स में आ जाएगा, राइट ऊपर जाएगा, लेफ्ट नीचे आएगा। अब हम लोग कमर का एक्सरसाइज कर लेते हैं। आसन से पहले हम लोग कमर का एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब देखिए बहुत अच्छे जो डांसर होते हैं, जो बेली डांस वगैरह करते हैं, उनके कमर में लचक होता है, तो कमर को हम लोग कमर का एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या करें, फिर से ये हाथों के कैंची से बांधेंगे और हम कमर का एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन बेटा याद रखिएगा रिवर्स भी होता है इसमें। यस, रिवर्स, यानी हम लोग पहले लेफ्ट
लेफ्ट टू राइट कर रहे थे मूवमेंट, अब राइट टू लेफ्ट करेंगे मूवमेंट। चलिए अब हम लोग 2-4 आसन कर ले बच्चों। Yes. तो सबसे पहले हमें बेनिफिट किस चीज में है, हमारे बच्चे का हाइट बढ़े, हमारे बच्चे एंकल का और नी का दोनों ज्वाइंट में स्ट्रॉन्ग हो और हाइट ग्रो करे, यानी डेवलप हाइट और ज्वाइंट नी स्ट्रेंथ बढ़ाए, यानी कि आपकी जो ये और ये एंकल ज्वाइंट और नी ज्वाइंट का पावर बढ़ाएगा। स्ट्रेंथ मतलब पावर बढ़ाएगा। तो हम हाथ को सामने की तरफ किए, हाथों को जोड़ दिए ऐसे। देखिए हाथ आसन करने का तरीका बहुत अलग होता है बेटा, एक्सरसाइज करने का तरीका अलग होता है, आसन करने का तरीका अलग होता है। अब जैसे एक्सरसाइज हम ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे ये सारे एक्सरसाइज हो गए, लेकिन आसन रिलैक्स मूड में किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सामने की तरफ हाथ रखिए और दोनों हाथ को बहुत सिस्टमैटिक करना चाहिए, आसन को सिस्टमैटिक करना चाहिए। हमने आपको कल भी बताया था और आज भी। अब ये हथेली को बाहर की तरफ कर देना चाहिए। देखिए हथेली बाहर की तरफ हो गया और हम ऊपर की तरफ लेके आ गए और फिर हम धीरे धीरे अपने पंजे पे खड़े हो गए, टोपे। यस रिलैक्स। फिर हम लोग स्टार्ट करें, 3 टाइम लेंगे बेटा, हम लोग 3 अटेम्प्ट लेंगे जिसे सबका अच्छा हो जाए, तभी अच्छा करें। इसलिए ये लीजिए, फिर जोड़िए, फिर पीछे कीजिए, फिर ऊपर रखिए, फिर कर लीजिए। इसे कहते हैं ताड़ासन। आपके घर के आसपास में ताड़ का पेड़ होता है, उसे आप देखे होंगे कि उस पेड़ पे कोई चढ़ नहीं सकता है, कैसे उसमें भी तरीका होता है। तो इसीलिए आपके पैर से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल समतल हो जाता है, इसे ताड़ासन कहते हैं। यस रिलैक्स। अब हम लोग वृक्षासन करेंगे। वृक्ष मतलब तो समझते ही हो आप लोग, वृक्ष यानी कि आप अपने जो है राइट पैर है उसको लेफ्ट पैर पे ले जाके रख लो और नॉक कर दो। फिर रिलैक्स। फिर हम सेकेंड पैर यानी कि राइट किए तो लेफ्ट करेंगे ही, तो हम राइट पैर पे लेफ्ट पैर उठा के रख लिए, पैर चेंज कर लेंगे दोनों पैर, और इसको क्या कहते हैं, भागीरथ आसन भी कहते हैं। इसी पोजीशन में महर्षि भागीरथ ने गंगा को धरती पे लाने की प्रयत्न किया था, इसीलिए ये भागीरथ आसन के नाम से भी प्रसिद्ध है। यस सभी बच्चों से हो रहा है? यस मैम। यस मैम। तो इसे कौन सा आसन कहते हैं ये बात बताओ पहले। आसन। ये वृक्षासन है और इसको भागीरथ आसन भी कहते हैं। ये कौन सा आसन है, वृक्षासन है, लेकिन इसको भागीरथ आसन भी कहते हैं, याद रखना इस आसन को के बारे में।
अब शायद इस आसन को आप लोग नहीं भूलोगे। अब हम अर्ध चक्रासन कर लेते हैं एक बार, ताकि हम अपना स्पाइनल जो होता है, स्पाइनल और स्पाइनल कोड जो होता है और अपनी गर्दन से लेके सबको हम स्ट्रेंथ दें, यानी कि हर ज्वाइंट मेरा फ्री हो जाए और हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए। यस, तो यहाँ दो हाथ है मेरे पास, दोनों हाथ ऊपर कीजिए और ले जाइए। यस, अब इसको हम पदहस्त आसन भी कर लेंगे इसमें, यानी कि अपने हाथ को अपने पैर के भीतर यहाँ ले जाके प्रवेश देंगे। ये तो ये हो गया पदहस्त आसन। ये यहाँ भी टच करा सकते हैं। पहले हम चक्रासन करते हैं, फिर पदहस्त आसन करते हैं मेरे बच्चों। फिर हम जाएंगे ऐसे। आवाज आ रही है? फिर हम आ गए। यस मैम। हो गया, आसन किए। अब देखिए हम अपने हाथ को ब्लॉक कैसे करेंगे। इस हाथ को खड़ा कीजिए ऐसे, और इस हाथ को ऐसे जाके डालिए ऐसे, और अब आप ये हाथ खींचेंगे, लेफ्ट हाथ अपने हाथ तरफ खींचेंगे और राइट सेम चला जाएगा। अब देखिए सेम लेफ्ट के तरफ आइए और ये हाथ ऐसे घुसाइए लेफ्ट। अब चलिए हम थोड़ा सा नी का कर लेते हैं। नी ज्वाइंट का ये देखिए मैं नी ज्वाइंट फ्री कीजिए आप, क्योंकि अब हम लोग करेंगे बैठ के आते। चलिए अब इसी में हम पहले बैठ जाते हैं। अब आप लोग फिर आज भाई पकड़ो, पैर पकड़ने की कोशिश करो। पकड़ा रहे हैं तो मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए पैर हस्त आसन कर लेते हैं पहले। ये सबसे इजी आसन होता है, लेकिन इसको जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी और पेट और बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वो बैंड करता है और हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। फ्लेक्सिबल मतलब तो समझते हो। अब इसी में दिखाते हैं तुम लोगों को बेटा। इस हाथ को यहाँ रखो और ये यस नेक्स्ट पैर। मैम एक और बार बताइए ना। बेटा ये पैर को उठाइए, ये देखिए पैर को उठाइए और ये ऐसे नहीं रख के पैर के इस साइड रख लीजिए, जैसे कि राजा महाराजा लोग बैठते हैं।
एक पैर खड़ा होना चाहिए। देखिए एक पैर मेरा सीधा है, अब दूसरा पैर आ गया, और इस पैर से इस हाथ को पकड़ो, यानी कि लेफ्ट पैर से जो राइट पैर है, जो बैंड है, उससे हम लेफ्ट हाथ से पकड़ लिए, और ये राइट हाथ जो है वो हम इधर कर लिए, अपने पीठ के पास कर लिए, और हम टर्न हो गए। यस, अब हम अब पहले एक पैर का किए, अब दूसरे पैर को भी करेंगे, इसीलिए दूसरा पैर भी डाले और पकड़ लिए। जैसे हम पहला पैर किए थे वैसे ही दूसरे पैर के साथ करेंगे। यस, अब हम क्या करेंगे? पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन पता है कैसे किया जाता है बेटा? एक आप पहले लेट जाओ, और एक पैर ऐसे ले लो। देखिए कैसे है, एक पैर खड़ा है और एक पैर पकड़ लिए, और नाक सटा लिए हम, ऐसे नहीं। देखे, और फिर दूसरा पैर, सभी बच्चे अच्छे से कर रहे हैं ना? नहीं जाता है कभी कुछ होगा नहीं तो क्या होगा? यस मैम। बेटा कोई नहीं, जिसका नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे आराम से करे, हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आगे भी आपको सिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं। हमारे पास हमारा बॉडी सुई नहीं है, बताते हैं सुई को भी अगर मोड़ना होता है तो उसे गर्म करने की जरूरत होती है, हमें बार बार। अच्छा आप लोग बचपन, अभी तो बहुत छोटे हो, जो 4th क्लास में उनको नहीं, लेकिन जो 7th में है वो 4-5 में कहानी भोपदेव का पढ़े हुए थे। कहानी भोपदेव का कौन कौन पढ़ा हुआ है? कौन सा स्टोरी मैम? कहानी भोपदेव का 5 में है। तो अभ्यास करने से, बार बार किसी चीज को एक बार करने से नहीं, उस सबक को बार बार अभ्यास करने से तब जाके हमारी बॉडी किसी भी चीज को, या पढ़ाई हो, बचपन से अभी आप LKG से पढ़ रहे हो तब यहाँ तक हो, इसलिए इस चीज का ध्यान देना बेटा कि हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। मैं आपके साथ हूँ, आप जब भी कहोगे। मैं यहाँ तो नहीं, मैं स्कूल की भी बात कर रही हूँ। स्कूल में भी मैं आपको, अच्छा आप जानते हो, करत अभ्यास तय जन्मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। अच्छा सिल का मतलब क्या होता है? पत्थर। और वो कहाँ गए थे देखने के लिए? उन्होंने कहाँ देखा था इस सिल को? जब वो जा रहे थे, जब वो घर छोड़ के जा वो रहे नहीं थे, पता है बेटा जब वो घर छोड़ के जा रहे थे, ठीक है, तो उनको बहुत जोर की प्यास लगी, बहुत दूर निकल आए थे और बहुत जोर की प्यास लगी थी, और वो एक कुआं के पास गए, और वहां पे जा करके उन्होंने क्या किया, क्या देखा कि आदमी पानी खींच रहा था कुआं से, तो उन्होंने पानी मांगा कुएं पे। तब ना उन्होंने देखा कि अरे ये तो रस्सी से अगर सिल पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो हमारा दिमाग क्यों नहीं एक्टिव हो सकता है, हम ये कार्य क्यों नहीं, हम पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए समझे? चलिए आइए वज्रासन पोजीशन में। बेटा मैं आपको अभी बहुत इजी आसन सिखा रही हूँ। इस जो आसन बच्चों का खेल होता है, जैसे आप लोग बहुत छोटे हो,
छोटे छोटे हो उसी लायक मैं आपको आसन बता रही हूँ। ये हो गया वज्रासन। क्या मैम? और ये हाथ को, ये वज्रासन है। कौन सा आसन है बेटा? वज्रासन। ठीक है। वज्रासन। ये आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जितने सारे प्रॉब्लम होती है, गैस प्रॉब्लम होती है, ये सारे प्रॉब्लम को दूर करता है ये आसन। इसीलिए इस पोजीशन में खड़ा हो जाइए। हाथ देखिए, हाथ को लीजिए और बेटा जब भी कोई आसन करो तो 30 सेकेंड तक अपने सांस को रोक लिया करो। तो 30 सेकेंड आप अपनी सांस को रोक लो। यस, रिलैक्स। अब हम पेट को अंदर की तरफ किए इसी पोजीशन में और पैर पकड़े और हम जमीन की तरफ झुक जाते हैं। यस। और बच्चों इसमें भी पर्वत आसन होता है। बॉडी को खींच लीजिए, इसमें भी पर्वत आसन होता है। हाथ को ऐसे ले जाओगे। यानी कि आपका शोल्डर स्ट्रांग होगा। यस। इसमें भी बहुत सा आसन है बेटा, लेकिन आप लोग अभी नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? इसमें चक्रासन भी है। अच्छा, चक्रासन करने का तरीका तो एक ऊपर से है और आप लोग को नीचे से तरीका बताए चक्रासन करने का। चलिए लेट जाइए। मैम ऊपर से भी आता है। ऊपर से भी आता है। यस लेकिन मैम। बेटा सबको नहीं ना आता है, नो मैम। इसीलिए सबके साथ चल रहा है ना। पहले नीचे से सभी बच्चे कर लेंगे, उसके बाद से हम सबको ऊपर की तरफ से ले जाएंगे। ये लीजिए। करके दिखाइए बेटा। चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग। ये वाला तो कोई करता है। हाँ हाँ, पीठ के तरफ से उठा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आकृति, आप क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? लकी, आप किधर ध्यान रखे हो बेटा? स्टार्ट करो। वेरी गुड। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा आपका। धीरे 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 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग फिर पेट के बल आ जाते हैं। पेट के बल आ जाते हैं और सांप बनने की प्रयत्न करते हैं। क्या हम लोगों से ज्यादा स्मार्ट तो सांप नहीं होता है? होता है क्या? नो ना। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, लीजिए। पहले हम लोग 30 सेकेंड सांस को रोक लेते हैं। क्या करते हैं? हर आसन में 30 सेकेंड। इसको लीजिए
और आंख को बंद कर लीजिएगा, लेकिन प्रेशर से नहीं बंद कीजिएगा, एकदम इजी, एकदम इजी जैसे होता है, प्रेशर कहीं भी नहीं लगाना है बेटा। तुमको पता भी नहीं है। क्लोज आइज कीजिए और ये पैर का अंगूठा दोनों एक दूसरे में सटा हुआ होना चाहिए और सांस को 30 सेकंड रोकिए, आंख को धीरे धीरे बंद कर। दिव्यांशु, नमस्ते बच्चे, नमस्ते लवली, नमस्ते सनातन। दिव्यांशु बेटा, हाथ आपका वो चिन जो है ना, आपका ये थोड़ी है जिसको कहते हैं चिन, चिन के पास आप दोनों हाथ को सटा के वी शेप में बनाइए। नीचे नीचे बेटा, चिन के नीचे ले जाओ। हाँ शाबाश, गुड। अब हम लोग आंख बंद करके सांस को 30 सेकंड रोकेंगे और अपने काउंट कीजिएगा। और जो बच्चे अच्छा करेंगे ना, उनको सर्टिफिकेट्स भी देंगे स्कूल खोलने पे बच्चे। यस, रिलैक्स। अब इसी को हाथ को सामने के तरफ रख दिए हम लोग, ये देखिए, ये सामने के तरफ, बिल्कुल देखिए सामने की तरफ है। अब हम लोग छोटा मोटा कोबरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो पानी वानी में रहता है वो वाला कोबरा बन गया। ठीक है, बड़ा वाला कब बनेंगे? बाद में। लेकिन बेटा ये आपका ये पेट के पास ही होना चाहिए, ध्यान रखना। जो भी कोबरा बनता है उसका हाथ पैर बाहर नहीं होता है, क्योंकि सांप का पैर वगैरह दिखाई नहीं देता है हमें। पीयूष, आप कर रहे हो बेटा? पीयूष, हाथ, चलो ठीक, ओके, गुड गुड। यस, रिलैक्स। अब देखिए, अब हम लोग क्या मकरासन करेंगे। मकरा, मकरा को आप लोग देखे हुए हो? यस मैम। ठीक है, मकरा कैसे होता है वो बताते हैं। ये चिक को यहाँ रखो, चिक को यहाँ सटाओ, सबके चिक सटने चाहिए जमीन में। और ये जो होता है ये हाथ ऐसे होना चाहिए, ये पोजीशन में। एक हाथ होता है ऐसे, ये लो, और दूसरा से ये गिरफ्त बनाओ और छिक को अंदर सटाओ। ये जैसे कि अपने सर को अपने हाथ में छुपा लो आप लोग। आपका सर आपके हाथ में छुप जाना चाहिए बेटा, सर हाथ के ऊपर नहीं, सर हाथ में छुप जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप आपका सर जो है आपके हाथ के अंदर छुप जाए। देखिए, एक बार मेरे को देख लीजिए बेटा। पानी पिलाओ ना, पानी पिला के जो खर लगता है। हेलो, यस, रिलैक्स। ये हो गया मकरासन। देखिए, इतना इजी इजी तो करा रहे हैं हम आपको योगा। अब आते हैं हम लोग कोबरा के पोजीशन में। कोबरा का कल मतलब हम बताए थे आपको, बताए थे ना। ये हाथ पेट के पास ले जाइए, देखिए यहाँ, यहाँ दोनों हाथ, और आप अपने सर को अच्छा से हिला लीजिए और अचानक अगर फन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? यूं और यूं।
यस, रिलैक्स। अब हम फिर से अब अपने पैर को हाथ से पकड़ेंगे। ओम तत्सत। कुछ हो गया बेटा? देखो इससे ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज करता भी। जितने कोविड पेशेंट हैं डॉक्टर प्रोनिंग के रूप में ये सब करवाते हैं। अब ये पूरा खोल दो और धनुरासन बन जाओ। इसे क्या कहते हैं? धनुरासन। धनुरासन। ये धनुष की भांति हो जाता है। यस, रिलैक्स। अब हम पूरे बॉडी और ब्रेन को एकदम रिलैक्स करते, ठीक है? लेके पैर को पकड़ लीजिए। जैसे कि आपके पेट में अगर और रिब में अगर पीठ के रहे में अगर क्षमता बढ़ गई तो आप ऐसे पोजीशन में कुछ कर सकते हैं, काफी टाइम रुक सकते हो। यस। अब हम लोग बैठ जाते हैं। अब हम लोग क्या गाय को देखे हो? गौमुख आसन करते हैं। गौमुख आसन। गौमुख आसन में क्या होता है? हम इस पे बैठ जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट पैर पे बैठ जाएंगे। एक मिनट, लेफ्ट पैर पे बैठ जाएंगे और राइट पैर इसको यूं ले लेंगे। देखिए आया? ये फिर से जमीन बताइए। पे मैम फिर से बताइए ना। देखो, हम लेफ्ट पैर लेके आए, लेफ्ट पैर पे पैर रखे और बैठ गए, और राइट पैर लाए और ऊपर रख दिए। ठीक, क्या हो गया? अब इसका पोजीशन मैं बता देती हूँ। अब इसको पीछे से देखना होगा आप लोगों को, क्योंकि आपको सिखाना है मुझे। और ये पोजीशन हो गया। ये हो गया गौमुख आसन। यस, रिलैक्स। अब हम सेम पोजीशन करेंगे। अब हम राइट पैर पे बैठ जाएंगे और लेफ्ट पैर लेके आएंगे। हो गया? और हम सेम पोजीशन पे आएंगे। पकड़ लिए? लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट दोनों हो जाएगा। यस, रिलैक्स। अब हम लोग थोड़ा सा मस्ती वाला आसन कर ले, ठीक है? और नाव तो चलाना ही है, तो नाव को कैसे चलाएंगे? कल हम बताए थे, करके दिखाओ नौकासन। ऐसी है, लेकिन उधर से तुम्हारा मुंह नहीं दिखता होगा उसमें कुछ, तुम इधर उसको रखेगी। नौकासन कल मैंने बताया था आप सबको, नौकासन कैसे होगा।
अरे उतना ऊपर नहीं जाओ, थोड़ा सा नीचे करो बेटा। क्या नाम है? दिव्यांशु कुमार। बाबू बहुत ऊपर चले गए, आप ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है आपको, आपको बस यूं नाव की तरह बन जाना है। यस, रिलैक्स। अब थोड़ा हम लोग चक्की पीस लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पैर बैंड कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ आ गए और इसको पकड़ लिए, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। तो आसन कर रहे हैं तो क्या चीज चाहिए, उसमें स्थिरता चाहिए। अब फिर रिलैक्स करेंगे और दूसरे पैर को खोल देंगे। और फिर ये अच्छा, किसको किसको हनुमान जी बनना है ये बात बताओ। क्या चीज? हमको हनुमान जी किसको बनना है? अच्छा, हनुमान जी बनना है। तो ये पैर दोनों खोलो, ऐसे खोलो, देखो। अच्छा, थोड़ा जगह लेने दो। देखो हम आपको बजरंगबली बन के दिखाते हैं। देखो, ये देखो। मैम कहाँ है? मैम तो आप ही के पास है बेटा। ये पैर दोनों खुलना चाहिए बेटा, ये दोनों खुलना चाहिए। हमने आपको दिखाया है ऐसे, ये देखिए। और ये हनुमान जी हैं, समझे? चलिए आइए थोड़ा सा चक्का उक्का कर ले, हम लोग चक्का पीस लें, फिर 2 मिनट का गेम खेलेंगे हम लोग। तो किसके घर में चक्की है? जाती किसके घर में है ये बात बताओ पहले। मेरे घर में। हाँ, तो कैसे मम्मी दादी कैसे चलाती है पहले ये बात बताओ। मम्मी दादी कैसे चलाती है बताओ पहले मुझे। ऐसे लेती है, यूं इसलिए घुमा दी। आप बेटा रिवर्स भी करेंगे हम लोग इसी में। एक आसन दिखाए मैम, एक आसन है। कौन बोल रहे हैं बेटा? देख, अब हम अपने पैर को पकड़े और नाक को सटा लिए। यस, सबसे ये देखो। चलिए अब हम लोग बैठ जाते हैं अच्छे अच्छे पोजीशन में बच्चों। और कल वाला जो गेम हमने सिखाया था वो खेल के बताओ। हम अपने हाथ का एक्सरसाइज कैसे करते हैं? अब देखिए, 1 स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है, पूरे बॉडी को, ये देखिए यहाँ आया, ये आया, ये आया, यानी कि 10
वेरी गुड। धीरे धीरे करने से कोई बात नहीं, फिर कल हम लोग करेंगे। सबको प्रयत्न करना है, हार्ट टच देना है, हार्ट टच यहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है। ये देखिए टच नहीं निकल सकता। चलिए एक यहाँ हाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। 1 2 1 2 1 2 सनातन से मैम मैम है कि चली गई? मैम है भी। मैं हूँ, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बच्चे- हमारा तो अब खत्म हो गया। बच्चे आज बहुत अच्छा किए हो। कैसा लगे मुझे ये बताओ बेटा, सुबह उठने में आलस तो नहीं हो रहा है? नो मैम, या बच्चों को आलस हो रहा है कि सुबह उठने में आप जितने अपने आप को फिट रख